लीन झेंगनान ने हंसते हुए कहा, सब लोग, मैं अब चेयरमैन लिन नहीं हूँ। फिर लीन झेंगनान ने लीन की हान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे नाम के सभी शेयर मेरी पोती के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी बोर्ड मेंबर चौंक कर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर बैठी लीन की हान एटीट्यूड में मुस्कुरा रही होती है। लीन झेंगनान ने आदेश देते हुए कहा, अब से कीहान ही लिन की कंपनी को चलाएंगे। लीन वेई ने हताशा में सर पकड़ते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? फिर लीन कीहान जोर से पैर पटकती है। फिर अचानक वो चेयर से खड़ी होकर लीन वेई को उंगली दिखाती है। लीन कीहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लिन वेई, तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होने का ढोंग किया और ग्रुप के निर्णय लेने की प्रक्रिया को दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारे खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस तुम्हें जल्दी अरेस्ट कर लेगी। उतने में ही पुलिस आकर लीन वेई को ले जाने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। लीन वेई ने चिल्लाकर कहा, लिन कीहान, तुम कमीनी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होने का नाटक कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास अभी भी कंपनी के शेयर हैं। लीन वेई ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे 5% शेयर पूरी तरह से मेरे पास है। तभी एक लड़के ने कोई लिफाफा दिखते हुए कहा, अब मैं सारे शेयर मिस लीन को ट्रांसफर कर दूंगा। लीन वेई जाते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम मुझे लंबे समय से निकालने की योजना बना रही थी, है ना? लीन की हान ने एटीट्यूड में कहा, हाँ तो क्या हुआ? लीन की हान ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, जिस पल से तुमने झांग जुआन को फंसाया है, उसी क्षण से तुम्हें ये सब सहने के लिए तैयार रहना चाहिए था। फिर दोपहर के वक्त जुआंग हुआगसिंग डिपार्टमेंट स्टोर का सीन दिखता है। झांग जुआंग हुआगसिंग डिपार्टमेंट स्टोर में रिसेप्शन के पास खड़ा होता है। झांग जुआन शर्ट दिखते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे 20% की डिस्काउंट देंगे? ओरिजिनल प्राइस थोड़ी ज्यादा है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कहती है, सर, ये आपको 20% की छूट दिलाने का सबसे अच्छा ऑफर है, लेकिन मोल भाव करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी झांग जुआन अपने टूटे हुए पर्स से पैसे निकालकर रोते हुए गरीब होने की एक्टिंग करने लगता है। झांग जुआन रोते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास इनफ मनी नहीं है। अगर आप मुझे 40% डिस्काउंट देंगे तो मैं इसे खरीद लूंगा। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए पैक देता हूँ। कुछ पल बाद फिर झांग जुआन हंसकर बाहर निकलते हुए सोचता है, डिस्काउंट मिलने से मुझे 800 की बचत हुई। तभी अचानक मॉल में अनाउंसमेंट होती है, ध्यान दे, सब ये ध्यान दे, क्या यहाँ कोई ग्राहक डॉक्टर है? प्लीज वेस्ट साइड में जल्दी पहुँचे, वहाँ ऐसे मरीज हैं जिन्हें डॉक्टर की मदद की जरूरत है। ये सुनकर झांग जुआन सोचता है, क्या मैं तो वेस्ट साइड में ही हूँ। वहाँ आसपास नजर डालने पर उसे एक कोने में उसे लगी भीड़ जमी नजर आती है। वहाँ पर सभी लोग नीचे देखकर टेंशन में नजर आते हैं। वहाँ जमीन पर एक ओल्ड लेडी बेहोश होकर पड़ी हुई होती है। तभी एक ओल्ड मैन भीड़ को हटाते हुए आगे आता है, जिसकी लंबी और मोटी मूछें होती हैं। ओल्ड मैन ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे रास्ता दो, मैं उनका इलाज करने की कोशिश कर सकता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन एक सिल्वर नीडल निकालकर उस लेडी के सर के बीच में लगाने लगता है। ये सब देखकर भीड़ में से किसी ने कहा, ये ओल्ड मैन सचमुच में एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। अन्य किसी ने कहा, लेकिन क्या इतनी लंबी नीडल डालना वाकई ठीक है? फिर वो कुछ पल में उस लेडी के सर पर बहुत सारी नीडल लगाकर उसकी आंखें चेक करने लगता है। ओल्ड मैन टेंशन में सोचने लगता है, नहीं, आखिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? तभी झांग जुआन ने भीड़ के पार से कहा, ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक तरह की सस्पेंशन एनिमेशन में है। यहाँ तक कि अगर आप इसे उत्तेजित करने के लिए सूली का भी स्टिम्युलेट करते हैं तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। उस ओल्ड मैन ने ऊपर देखते हुए कहा, तुमको कैसे पता चला कि वो सस्पेंशन एनिमेशन में है? झांग जुआन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मरीज की उंगलियां सफेद हैं और उनमें ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं है। संभावना है कि माइंड में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम सस्पेंशन में चली गई है। आपने केवल उसकी पल्स और प्यूपल्स की जांच की, लेकिन आप ये भूल गए कि चाइनीज मेडिसिन पूरी बॉडी को प्रभावित करती है। तभी उस ओल्ड मैन ने टेंशन के कारण किसी को कॉल लगाते हुए कहा, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। झांग जुआन ने सर हिलाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। ओल्ड मैन घबराकर कहता है, तो फिर क्या करें? क्या हम उसके मरने का इंतजार करें? ओल्ड मैन सोचता है, इस मरीज की हालत बेहद खराब है, तो क्या एक्यूपंक्चर से अब उसे बचाया नहीं जा सकता? झांग जुआन ने हंसते हुए कहा, किसने कहा था कि हम उसे मरते हुए देखेंगे? मुझे अपनी सिल्वर नीडल उधार दो। फिर झांग जुआन काफी तेजी से उसके चेहरे पर सभी नीडल को चुभाने लगता है। झांग जुआन शांत रहते हुए कहता है, करंट सिचुएशन में
बाईहुई, नेगवान और शांगपो एक्यूपॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट के लिए महीन नीडल घुमाने की मेथड का उपयोग करना चाहिए और रोगी की हृदय गति के अनुसार चुनिंदा नीडल लगाई जाती हैं। फिर झांगजुआन को इतनी जल्दी नीडल से काम करते हुए देखकर वो ओल्ड मैन चौंक जाता है। वो ओल्ड मैन सोचता है, बहुत तेज, बहुत सटीक। फिर झांगजुआन ने आखिरी नीडल को स्टाइल में ऊपर उठाकर कहा, अब हो गया। फिर उस लेडी ने जागकर चौंक कर हुए कहा, मेरे साथ गलत क्या है? भीड़ में से सभी ने कहा, वो उठ गई, ये तो बेहतरीन है। झांगजुआन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी एक्यूपंक्चर टेक्निक अच्छी है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही संकीर्ण है। जब हम चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस के चिकित्सक होते हैं तो हमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। उस ओल्ड मैन ने कहा, हाँ, चेंज की जरूरत है। फिर अपना सामान लेकर झांगजुआन वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर ओल्ड मैन सोचता है, कम उम्र में ही एक्यूपंक्चर के बारे में इतना नॉलेज और इतने हाई लेवल पर है, कौन है ये? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।